जो तीसरे चरण में जो जो पूरा जो 10 सीटें, इस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा है यादव परिवार का। इसमें से आपने खुद बताया कि 3 जो सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है इस वक्त यादव परिवार के सीधे कैंडिडेट्स जो हैं वो उतरे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से इस गढ़ को भेदना, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पिछली बार जरूर एक बहुत बड़ी लहर थी और उसका जो है जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या वो लहर अभी भी बरकरार है? क्योंकि हम बीजेपी को ये तो तय है। फिरोजाबाद सीट की बात हम कर रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल विश्वजीत जी आपसे ले लेती हूँ कि विश्वदीप सिंह वर्सेस अक्षय यादव है, तो ऐसा क्या विश्वदीप सिंह में आपने एक्स फैक्टर देखा कि आपने अक्षय यादव के मुकाबले उन्हें उतारा है? और सबसे बड़ी बात कि इस बार तो चाचा साथ में अपने भतीजे के, तो फिर यहाँ पे तो पड़ना उनका भारी लग रहा है। इतना आप है कि इन्होंने जितनी सीटों पर लड़ाया, कहीं चाचा कोई भतीजे लड़ रहे हैं, कहीं भाई लड़ रहे हैं, कहीं पत्नी लड़ रही है। इनका जो मूल वोटर है, मूल जो कार्यकर्ता है, उसका कहीं भी स्थान नहीं इन्होंने रखा। और निश्चित रूप से मानिए फिरोजाबाद में पिछली बार भी इनको शिकस्त हुई थी। बदायूं ये धर्मेंद्र यादव वहां से हार के गए थे, यहां से अच्छे हारे थे। इस बार पुनः देखिए आप चाचा जी आ गए हैं। चाचा जी आने से कार्यकर्ता वही है, कार्यकर्ता इनका नहीं बदला। जब चाचा जी अलग हुए थे तो चाचा जी के साथ जो लोग गए थे तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, और उन्होंने चुनाव लड़के भी देख लिया, सारी चीजें करके देख ली, लेकिन उनको कोई इस तरह का लाभ नहीं हुआ। मैं चूंकि इटावा मूल रूप से मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि शिवपाल यादव के आने से बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कार्यकर्ता उनका अखिलेश के साथ था, तब भी साथ था और आज भी साथ है, और इन्होंने साथ बनाकर भी देख लिया और साथ में चुनाव लड़कर भी देखा है। परिणाम इनके पॉजिटिव तब भी नहीं आए थे और 2024 के चुनाव में भी नहीं आने वाले। ठीक है अशोक, नहीं तो फिर अगर ऐसा है तो ये बताइए, मंगलसूत्र और इस तरीके की बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब जब मोदी की गारंटी इतनी मजबूत है, मोदी की गारंटी होती है। पंडित जी गारंटी थी। आप देखिए, जब आप कह देंगे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, आप पश्चिमी सभ्यता से लाकर किसी भी लॉ को आप वहां के जो सैम पित्रोदा है उनके गुरु हैं, अगर वो कोई बात करते हैं उससे रिलेटेड करके राहुल गांधी जब कह देते हैं कि देश के संसाधनों में हम एक एक्सरे कराएंगे, फिर उनको जो संसाधनों का हम एक एक्सरे कराकर जिन पर ज्यादा होगा उनको दूसरे कमजोर वर्गों में वितरित करेंगे। लेकिन कहीं पे ये तो नहीं कहा गया ना कि आपकी जेब से निकाल के दूसरे की जेब में दे देंगे। वो जो एक्सरे का मतलब क्या? पंडित जी मैं सरकार का योगदान बताया जा रहा है ना शायद। पंडित जी इन्होंने गरीबी कांग्रेस बहुत पहले हटाओ नारा दे चुकी है। आपने तब भी देखा है, 1 रुपया आता था 85 पैसा 15 पैसा पहुंचते, 85 पैसा बीच में लोग खा जाते थे, तब वो नहीं रोक पाए गरीबी। आज वो गरीबी रोकने की बात करते हैं और एक्सरे करके गरीबी रोकने की बात करते हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप खुद अपना एक्सरा करिए, आप अपना एक्सरा नहीं कर पा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का एक्सरा करिए। गांधी कहते हैं कि हम गरीबी टकाटक खटाखट हटा देंगे, बिल्कुल